नमस्कार, स्वागत है आपका नॉलेज अब 1842 पर। तो मैं आज उसी विषय पर वीडियो बनाऊंगा जिस विषय को मैंने पीछे 4-5 वीडियो में बनाया, जिस पर वीडियो बनाए। तो मेरा आज का विषय है विभाज्यता नियम का वर्गीकरण। अच्छा, ये वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? क्योंकि आपने देखा होगा कि लगभग हर संख्या है, हर नंबर है, उसका विभाज्यता नियम या डिविजिबिलिटी रूल अलग अलग होता है, उसकी तरीका ही अलग अलग होता है। तो मैं क्या करूँगा, जिन जिन के विभाज्यता नियमों में, जिन नंबर्स की विभाज्यता नियम डिविजिबिलिटी रूल्स में समानता है, मैं उनको एक श्रेणी में रख दूंगा ताकि आपको सीखने समझने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो विभाज्यता नियम था वो था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हम क्या क्या करते हैं, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस पर देखते हैं। यानी कि किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस अगर 2 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर क्या होता है, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। या कहने का भाव ये, किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 अंक होंगे तो उसकी यूनिट प्लेस पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी और वो नंबर भी क्या करेगा, 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसी प्रकार का जो विभाज्यता नियम या डिविजिबिलिटी रूल है वो है 5 का। 5 के लिए भी हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस देखते हैं। यानी कि यूनिट प्लेस अगर 5 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो वो 5 से कब डिवाइड होगा, जब उस किसी नंबर की यूनिट प्लेस पर या इकाई स्थान पर 0 अथवा 5 होगा। तो बस दोनों में समानता ये है कि हम दोनों में क्या देखते हैं, यूनिट प्लेस देखते हैं। अब चलते हैं 3 पर। तो 3 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करते हैं, हम संख्या, किसी नंबर की जो अंक है, किसी नंबर की के जो अंक हैं, डिजिट्स है, उनका सम करके देखते हैं, योग करके देखते हैं कि अगर योग उसका 3 के पहाड़े में आता है किसी नंबर का, तो वह नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। कहने का भाव ये है, जैसे 312 है, ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसकी डिजिट्स का सम, इसके अंकों का सम, इस संख्या के अंकों का सम योग 3 के पहाड़े में आ रहा है। 3 1 4, 4 2 6, 6 उसमें 3 के पहाड़े में आता है, तो ये नंबर भी 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और इसी प्रकार का जो है डिविजिबिलिटी रूल है 9 का, क्योंकि 9 में भी क्या करते हैं, अंकों का योग देखते हैं, डिजिट्स का सम देखते हैं। जैसे मान लो ये है 126, तो इसके ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके डिजिट्स का सम 1 2 3 3 6 9, तो इसके 9 9 के से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, ये एक श्रेणी। अब आता है 4 का। 4 के लिए हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि 4 के लिए क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर की अंत में जो 2 डिजिट्स होते हैं उन पर बनने वाला जो वाली संख्या है, वह अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, ये मैंने बताया था। और इसी प्रकार का डिविजिबिलिटी रूल है 25 का। सेम तरह का हम 25 से भी, और 25 का मेरे विचार में 4 से काफी सरल है। 25 का डिविजिबिलिटी रूल 4 से कई गुना सरल है। कहने का भाव ये कि अगर किसी नंबर की जो लास्ट की 2 प्लेसेस है, यानी 10th प्लेस और 1st प्लेस पर जो डिजिट्स है उनसे बनने वाला नंबर अगर 25 के पहाड़े में आता है तो वह नंबर क्या करेगा, 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब 2 डिजिट के जो नंबर्स हैं जो 25 से डिवाइड होते हैं वो ये है, या तो किसी नंबर के एंड में 2 0 हो, 25, 50 या 75, किसी भी संख्या में लिख कर ले लीजिए। किसी भी संख्या के एंड वाले 2 डिजिट अगर 0 0, 2 25, 50, 75 ये संख्या बनती हो तो नंबर 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा,
अब चलते हैं 6 का। 6 का अपने प्रकार का है, यानी 2 और उससे 6 के लिए हम क्या देखते हैं, किसी भी संख्या को अगर वो 2 और 3 से डिवाइड होती है तो वो डिवाइड हो जाती है। अब चलते हैं 7 पर। तो 7 के लिए मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा छोटा सा आपको एक संख्या बता देता करके, जैसे है 343। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट का डबल करेंगे। तो लास्ट का डिजिट डबल कितना होता है, 6। इससे घटाएंगे बचे हुए नंबर से, तो कितना हो गया, 14 में से 6 गए, 8 बाकी और यहाँ 2। अब 28 हम जानते हैं कि 4 के पहाड़े में आते हैं। तो 7 के पहाड़े में हम क्या करते हैं, जो डिजिट एंड वाला डिजिट है उसको डबल करते जाते हैं, ठीक है, और बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार का 19 का है। 19 के पहाड़े में हम क्या करते हैं, एंड वाला डिजिट लेंगे और उसका डबल करेंगे और बचे हुए नंबर में ऐड करेंगे। मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। 361, लास्ट का डिजिट लिया, इसका डबल किया 2 और बचे हुए नंबर में जोड़ना है। 7 में माइनस करना है, इस पे प्लस करना है। कितना आ गया, 38। हम जानते हैं कि 38, 19 दूना 38। अच्छा, अब अगला मेरा जो है वह है 8 का। 8 के लिए आप क्या करोगे, किसी भी नंबर की, ये तो बड़ी बड़ी संख्याओं में ही आपको लाभ देता है। अब छोटी संख्या हो तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 3 डिजिट की संख्या हो तो आप खुद ही डिवाइड करके देख लीजिए। लेकिन 3 मान लो 7-8 डिजिट की संख्या हो तो उसके लिए ये प्रभावी है। तो इसके लिए क्या देखते हैं, हम एंड की 3 प्लेसेस देखते हैं। और इसी प्रकार का जो डिजिटल रूल है 125 का है। 125 के लिए भी हम क्या देखेंगे, किसी भी संख्या की एंड वाली 3 प्लेसेस देखेंगे। और ध्यान रखिए, जिस प्रकार का 4 के डिजिटल रूल से 25 का काफ़ी आसान है, इसी प्रकार से 8 के डिजिटल रूल से 125 का बेहद आसान है। अब 3 डिजिट वाली जो संख्या 125 के पहाड़े में आती है, मैं आपको वो बता देता हूँ। किसी भी संख्या में जो 8-10 डिजिट की संख्या हो, किसी भी नंबर के एंड वाले 3 प्लेसेस यानी 1s, 10s और 100 पर जो बनने वाला नंबर अगर ये हो, या तो किसी संख्या के अंत में 3 जीरो हो, 125, 250, 370, 575, 500, 625, 750 और 870, 575। ये वाले 3 लास्ट की किसी भी नंबर की लास्ट की 3 प्लेसेस पर अगर ये वाली संख्याएं हों तो वह नंबर 175 से पूरा 125 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये मैंने कुछ वर्गीकरण किए। मेरा कल भी जो वीडियो होगा ये इनके क्लासिफिकेशन पर ही होगा। तो मुझे पूरी आशा है कि ऐसा करने से आपको जो डिजिटल रूल्स है इनको समझना काफ़ी आसान हो गया होगा। अपने सुझाव, राय या कोई जिस पर वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हो। तो मेरा आज का वीडियो पूर्ण हुआ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।